हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अष्टमी नवमी में बनने वाली माता रानी को भोग लगाने के लिए मसालों से लिपटी हुई भंडारा स्टाइल बहुत ही स्वादिष्ट काले चने की रेसिपी। काले चना बनाने में अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है और मसाले और चना दोनों अलग हो जाते हैं या चने सख्त हो जाते हैं तो ये वीडियो को स्किप मत करिए और वीडियो को पूरा देखिए कि ताकि आपका भी वैसे ही पूरा चना बन के रेडी हो जाए। और मैं आज आपको हलवाई स्टाइल पूरा टिप्स एंड ट्रिक के साथ शेयर करूंगी ये चने की रेसिपी। जैसे एक एक चना मसालों से लिपटी हुई बनेगी और ठंडा होने के बाद भी ये पूरा सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए हम उसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चने को रात को भिगो दिया हुआ था और यहाँ पे अच्छे से ये फूल चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे से फूल चुका है। अगर हम उसको दबाएंगे ना तो उसका यहाँ पे छिलका पूरा निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे पूरा अच्छे से ये फूल चुका है। तो यहाँ पे 8 घंटा लगे हैं इसको अच्छे से फूलने के लिए। तो आप कभी भी काला चना बनाएंगे ना उसको रात को ही भिगो दीजिए। तो मैंने यहाँ पे उसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 2 कप पानी। 1 कप चना भिगोया हुआ था तो यहाँ पे 2 कप में पानी डाल दूंगी और इसमें डालेंगे व्रत वाले नमक। तो ये रॉक सॉल्ट है। यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे घी, ताकि यहाँ पे ना पानी बाहर ना आना पाए और अच्छे से यहाँ पे पूरा हमारा पक जाए चना। तो यहाँ पे घी दोस्तों ज़रूर डालें और यहाँ पे उसको 4 से 5 सीटी डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा अच्छे से ये चना पूरा बॉईल हो जाए। यहाँ पे चलिए मसाला बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन चिली। 1 टीस्पून डाल देंगे ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा मसाला जो होता है। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून डाल देंगे चिली पाउडर और यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे आमचूर का पाउडर चटपटा के लिए। और यहाँ पे हलवाई ना 1 चम्मच यहाँ पे थोड़ा सा चना डालते हैं, ताकि यहाँ पे चना का भी यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट हो जाए। और यहाँ पे हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसमें हम जो चना को बॉईल किया हुआ था ना उसी का पानी यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से इसको पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेस्ट यहाँ पे अच्छे से बन चुका है। ये वाला हमें मसाला चाहिए, तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी ऑयल और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा जब यहाँ पे थोड़ा सा चटकने लग जाए ना, अभी यहाँ पे डाल देंगे हमने जो मसाला अभी बनाया हुआ था ना उसी को अभी यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे सारा मसाले को यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे उसको भी धो के ना थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाल दिया है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा और पानी नहीं डाला हुआ है। उसी मसालों को ना मैंने अच्छे से निकाल के उसी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको डाल दिया है। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने पहले भी डाला हुआ था ना बॉईल के टाइम में सॉल्ट, तो अभी थोड़ा सा देख के यहाँ पे सॉल्ट डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे उसको बॉईल आने के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा बॉईल यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे उसको अच्छे से बॉईल करके तब तक उसको यहाँ पे पकाएंगे जब तक यहाँ पे जितने सारे ऑयल है ना वो पूरा मसालों को छोड़ने ना लग जाए और अच्छी तरीके से हमारे मसाले यहाँ पे पूरा पक ना जाए। तो यहाँ पे उसको चलाते रहेंगे और यहाँ पे इसको मीडियम फ्लेम में उसको पकाएंगे और यहाँ पे उसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ना यहाँ पे मसाले जल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही कम टाइम में आराम से हमारा मसाला यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में मेरा यहाँ पे जल्दी ही सारे ऑयल यहाँ पे छोड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। तो उसको और 1 मिनट के लिए मैं अच्छे से पका लूँगी, तो और जितने ऑयल है ना इसमें से रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा ऑयल दिख रहा है दोस्तों, बट हम जब इसमें चने डालेंगे ना ये पूरा यहाँ पे ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से पूरा निकल चुका है। तो अभी इसमें हम डालेंगे हमने जो रखा हुआ था ना चना, इसको चना और पानी इन दोनों को इसमें हम डाल देंगे और यहाँ पे सबको अच्छे से बॉईल आने के लिए वेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरे चने और पानी को ना यहाँ पे डाल दिया हुआ है और यहाँ पे
पूरा हाई फ्लेम में उसको यहाँ पे कुक करेंगे, ताकि जितने पानी है ना वहाँ पे अच्छे से इसमें पूरा सूख जाए और ये पूरा हमारा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे उसको मैं ढक दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें देखिए उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देखिए पानी यहाँ पे पूरा उसका आधा हो चुका है। तो यहाँ पे उसको और थोड़ा सा पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये पूरा और सूखा हो जाए। और यहाँ पे जितना दिख रहे हैं ना ऑयल, वो भी ज़्यादा यहाँ से ऑयल रिलीज़ हो जाए और यहाँ पे बहुत ही पूरा सूखा सूखा ये हो जाए। तो यहाँ पे उसको और थोड़ा सा पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा और कोई भी मसालों का यूज़ कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आराम से सूखा सूखा हो जाएगा बस 2 से 3 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए पूरा ड्राई हो चुका है, चारों तरफ यहाँ पे ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। तो दोस्तों देखिए तब कितना ऑयल दिख रहा था ना, अभी देखिए बहुत ही कम ऑयल यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पे डालेंगे धनिया पत्ता, ढेर सारा धनिया पत्ता। तो यहाँ पे धनिया पत्ता डाल के बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने सारे ऑयल थे ना यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है और हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से कुक भी हो चुका है और हमारे चने के साथ ना बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारा चना और मसाला बिल्कुल भी अलग नहीं हुआ है, पूरा ये लिपटी हुई है चना सारे मसालों के साथ। तो ये वाली रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ये ट्राई करिए। तो दोस्तों मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे सारे चने ना पूरा मसालों के साथ लिपटी हुई है और बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनके तैयार हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर ये रेसिपी को शेयर करिए और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए ये सारे चने हमारे बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, बहुत ही ये टेस्टी भी बना हुआ है। तो ये वाले ना रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये ठंडा होने के बाद भी ना हमारा जो है ना चना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बना रहेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेगा। तो ये वाली ये अष्टमी और नवमी में ज़रूर ट्राई करें और हम माता रानी के पास ज़रूर भोग लगाए। तो ये हमारा बन चुका है भंडारा स्टाइल पूरा सूखे वाला चने के साथ मसाले पूरा लिपटी हुई चना मसाला। तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, ये बच्चे या बड़े भी सबको पसंद आने वाला है। अगर आप एक बार इसको बनाओगे ना आप बार बार बनाने के लिए आपका मन करेगा। तो ये वाले प्रोसेस में इसको ज़रूर दोस्तों ट्राई करें, आपके चना और मसाला बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे और चना और मसाले कभी भी अलग नहीं होंगे और ये ठंडा होने के बाद भी बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट रहेंगे। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।